हेलो एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कुछ ही दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया था, तो उसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं कुर्ती बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने कॉटन का अस्तर लिया है और एक और पतला वाला ये अस्तर लिया है, क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक और जो कॉटन का अस्तर है वो दोनों ही पतले हैं, इसलिए मैंने ये अस्तर लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारा मेन फैब्रिक है जिस पे हल्का सा वर्क किया हुआ है, काफ़ी कलरफुल है ये। तो पहले हम कॉटन के अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। तो जो लेंथ हमें रेडी करनी है उसे हमें कॉटन का अस्तर 2 से 3 इंच कम ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 29 इंचेस ले रही हूँ। शोल्डर का हाफ ले लेंगे हम, और उसी के बराबर हम आर्म होल भी ले लेंगे। वेस्ट के लिए मैं 13.5 इंचेस पे मार्क करूँगी और स्लिट के लिए मैं 19.5 इंचेस पे मार्क करने वाली हूँ। आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मार्क करना है। शोल्डर के बराबर नीचे यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और 1.5 इंच में मार्जिन ऐड कर देना है। इसी तरह से वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। हिप हिप राउंड का हमें 4th पार्ट लेना है, उसमें मैं 1 इंच लूजिंग ऐड करूँगी और 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। और इन सभी निशानों को इस तरह से हमें मिला देना है। वेस्ट में हमें हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह शेप देना है। हिप के बराबर ही नीचे हम बॉटम पे भी निशान लगा देंगे और इसे भी इसी तरह से सीधा हम मिला देंगे। अभी हम नेक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ मैं नेक डीप ले रही हूँ 6 इंचेस। आपको अपने हिसाब से ले लेना है, ज़्यादा डीप नहीं लेना है। और जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ, ये भी आपको अपनी साइज़ के हिसाब से रखना है। स्ट्रैप जो है मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ स्ट्रैप के लिए, और इस तरह से राउंड में एक शेप बना दूंगी नेक का। स्ट्रैप की जो चौड़ाई है मैं वो 1 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसे इस तरह से मिला देंगे हम। अब हमें इस निशान के ऊपर हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्क कर देना है। ये जो कपड़ा है वो हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और इसी के साथ हमारा मार्क हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम वेस्ट पे, स्लिट पे इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो फिटिंग के दौरान। और जो दूसरा वाला अस्तर है उसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग कर दूंगी। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस पर देखिए कुछ पत्तियाँ ऊपर की ओर जा रही है और कुछ नीचे की ओर। तो ये जो पत्ती है वो ग्रीन वाली ज़्यादा दिख रही है, तो उसी के हिसाब से मैं फैब्रिक को कट करूँगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है फैब्रिक की प्रिंट का। नीचे से मैं स्ट्रेट कर लूँगी और इस तरह से अस्तर को उसके ऊपर रख दूँगी। और एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने नीचे से, जो अस्तर है हमें रेडी लेंथ करनी है उसी के बराबर, और इस तरह से कटिंग कर दिया है मैंने। स्ट्रैप के लिए हमें स्ट्रैप का डबल लेना है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है चौड़ाई में, और लंबाई में भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4.5 का हमारा डबल 9 इंच हो रहा था, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और दूसरे अस्तर को भी मैंने कट करके कॉटन के साथ अटैच कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा ये बाहर निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे। अभी हम स्ट्रैप्स को भी रेडी कर लेंगे। तो स्ट्रैप्स में मैं पहले अस्तर नहीं लगाने वाली थी, लेकिन अस्तर के साथ आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से 1 इंच के बराबर निशान करना है हमें और स्टिच लगा देना है। इसके बाद हमें इसे उल्टा कर देना है और दोनों ही स्टेप को रेडी कर देना है। और जो अस्तर हमने कट किया था उसके बॉटम में हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और पिन से सिक्योर कर देना है। इसके बाद हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है। स्टेप वाला एरिया है वहाँ पे हमें स्टिच नहीं लगाना है, वहाँ से हमें 1 इंच मेजर करना है और इस तरह से हाफ इंच पकड़ते हुए हम स्टिच लगा देंगे। तो जल्द ही मैं इसके बॉटम पार्ट का वीडियो भी डालने वाली हूँ, तो इसके लिए आप इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे सिलने के बाद हमें शोल्डर और नेक पे इस तरह से कट्स लगा देने हैं, और जो स्ट्रैप्स हमने रेडी करके रखे हैं देखिए उन्हें हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। दोनों ही स्ट्रैप को इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे और इनको हम सिलाई लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी है।
इसे हम उल्टा करेंगे और अस्तर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो अस्तर है वो बाहर की ओर नहीं दिखना चाहिए। तो हमारा एक पार्ट बनके इस तरह से रेडी हो जाएगा और दूसरा वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी मैंने स्टिच लगा के रेडी किया है। अब जो स्ट्रैप्स हैं हमारे वो 9 इंच थे, तो उसके लिए हमें बराबर निशान लगा देना है और दूसरे वाले पार्ट को उल्टा ही रखना है और स्ट्रैप्स को इस तरह से दोनों को इंसर्ट कर देना है। और जो निशान लगाया था हमने बिल्कुल उसी के बराबर हमें निशान रखना है और हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। और जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स हमारे बाहर निकले हुए हैं उसे भी हम कट कर देंगे। तो हमारे स्ट्रैप्स लग चुके हैं। अब इसे इस तरह सीधा करना है और जिस तरह से हमने पहले वाली पार्ट पे सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमें इस पे भी सिलाई लगा देनी है। इसे उल्टा करके स्ट्रैप्स को हमें अच्छे से सिक्योर कर लेना है सिलाई लगा के। अभी हम कुर्ती की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए कुर्ती को मैंने इस तरह से उल्टा करके रख दिया है और जो वेस्ट है वहाँ पर भी हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था और चेस्ट पे भी हमने 1.5 इंच लिया था एंड जो स्लिट है वहाँ पर भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो उसी 1.5 इंच को इस तरह से निशान लगाते हुए मैं फिटिंग के लिए मार्क कर दूँगी और जो ओपन वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिल दूँगी। तो यहाँ मैंने कुर्ती की फिटिंग कर ली है और जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे हमें इस तरह से फोल्डिंग कर देनी है जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। तो हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।